हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th एंड 9th में रिवीजन का हमारा जो बैच चल रहा है, तो आज क्वेश्चन ट्रायंगल से लेके आए हैं और सब क्लासेस के लिए 8 नहीं पढ़ा है, ये 9th वालों के लिए भी है, उन्हीं की उससे है, उन्हीं की बुक से एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी को नहीं आता ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपका साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले क्लासेस में 8th वाले 9th में आएंगे, उनको वहां ये यूज होगा, 9th वाले 10th में आएंगे, उनको वहां ये यूज होगा। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे वर्क करें, तो ही जाके आपको आगे फ्यूचर में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप आज प्रेजेंट पे वर्क नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर, आपका ब्राइट फ्यूचर, मैं नहीं कह सकता कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। कोई भी आप एक सक्सेसफुल आदमी ले लो यार, कुछ किसी को भी ले लो, आपके आसपास भी होंगे, है ना, काफी सक्सेसफुल पर्सन होंगे। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड में अगर आपको देखना है तो एक किंग कोहली ले लीजिए। विराट कोहली को किंग कोहली हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उन्होंने अपने पास्ट में, ठीक है, अपने पास्ट में उन्होंने मेहनत की होगी, कंसिस्टेंसी दिखाई होगी। अब उनकी मेहनत क्या है? सुबह उठना, डाइट मेंटेन करना, अपनी फिजिकल, इस उम्र में भी वो फिजिकल इतना फिट है कि अच्छे अच्छे जो यंगस्टर है उनको भी वो मात दे दें। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये भी। तो ये भी क्या, उनकी मेहनत है और वो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, इसलिए उन्हें किंग कोहली भी बोला गया। किंग कोहली उनको एक, उनको नाम दिया गया। तो यार ऐसी आदमी को सक्सेस नहीं मिल जाती कि आपने सोचा और आपको मिल गया, आपने सोचा कि यार मुझे ये चीज चाहिए और आपको वो चीज मिल गई। नहीं, उसके पीछे आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपने सोचा एग्जाम में मेरे को इतने नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए अपनी प्रेजेंट में, यानी कि जो आपका पास होगा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जब आने वाला टाइम आगे एग्जाम का आए तो उसमें आप नंबर अच्छे लेके आओ। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में, फटाफट इस क्वेश्चन को देखेंगे। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. Show that AD bisect BC। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो सर ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। चलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ABC इन विच AB और AC क्या है सर? इक्वल है। AB और AC दोनों क्या है? इक्वल है। जितना जैसे आपने देखा, हमेशा क्वेश्चन के साथ फिगर बनाओ, ट्रायंगल हो, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी आपका ज्योमेट्रिकल, आपका कोई सा भी टॉपिक हो, आपको फिगर बना देनी है तुरंत। AB AC जैसे आपको इक्वल दिखे तो AB के अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट एंगल ये भी आप इक्वल लिख दो, ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल है। अब ऐसा इसलिए, और इसको आपको यहाँ दिखाना भी है, फिगर के बाद इसको आप सीधे कॉपी में दिखाओगे भी। ठीक है, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC, यानी कि सर एक AD आ रहा होगा, AD तो सर यहाँ है नहीं, AD नहीं है तो कोई बात नहीं, AD ले आओ। कि ये जो AD है ना सर, जो ये AD है, ये AD क्या कर रहा है? BC को बाइसेक्ट कर रहा है। BC को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। BD और DC को इक्वल प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है। तो आइए सबसे पहले गिवन और प्रूफ लिख देते हैं। क्या है? तो सर गिवन क्या है हमारे पास? गिवन इतना सा है कि ABC, AB इक्वल्स टू AC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एंगल B और एंगल C भी आपस में इक्वल है। ठीक है, इसी की मदद से टू प्रूव, पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC का मतलब क्या है सर? इसको आप यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, दैट इज AD, जो AD है BC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि सर BD और DC को मुझे इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। BD और DC को हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। BD और DC को हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ओके। तो सर BD और DC को मुझे इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, तो इसमें एक बात आपको बता देता हूं अब मैं। ठीक है, अब क्या सोचोगे आप? अब जिसको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता होगा ना, देखो क्वेश्चन से डरो मत, और खास करके प्रूफ वाले क्वेश्चन से तो बिल्कुल नहीं डरना, सोचना है बल्कि कि क्या कर सकते हैं यार। BD और DC को इक्वल प्रूफ करना है मुझे, BD और DC को इक्वल प्रूफ करना है। तो यार एक बात देखो, BD यहां आ रहा है
और डीसी यहाँ आ रहा है। देखा जाए तो बीडी इस ट्रायंगल में आ रहा है और तो देखा जाए तो डीसी इस ट्रायंगल में आ रहा है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं सीपी से बीडी और डीसी को इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो यानी इन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को मैं ले लेता हूं। नाउ प्रूफ में स्टार्ट करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ए बी डी और ए सी डी ऐसे लिखने का तरीका ए सी डी रहेगा इसका, ए सी डी है ना। हमने ए बी डी लिया तो उधर ए सी डी। ऐसा मैं नेमिंग आपको इसलिए सिखा रहा हूं, नेमिंग आपको क्लास 10th में काम आएगी सिमिलैरिटी में, राइट। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी में आप देखेंगे सर, ए बी डी और ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी, ठीक है, ए बी डी और ए सी डी में सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी सर गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ओके ठीक है। और क्या ले सकते हैं आप, अगर आपने ये ले लिया एंगल बी और एंगल सी आपने अगर यहाँ पे ले लिया इक्वल, अच्छा आप ना कुछ बच्चे ले भी लेंगे, देखना कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी करेंगे, लिख देंगे गिवन, ठीक है। और AD इक्वल्स टू AD कॉमन भी करेंगे, AD दोनों में आ रहा है, इसको आप कॉमन भी करोगे, काफी बच्चे कॉमन भी कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को देख कोई करेंगे बच्चे करेंगे, ठीक है। तो ये साइड बोल देंगे देयरफॉर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय साइड एंगल साइड, कि सर साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। बट आपको साइड एंगल साइड की डेफिनेशन बता रखी, चाहे ऑफलाइन बता रखी हो, चाहे आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बता रखी हो, आपको साइड एंगल साइड की क्या बता रखी है सर। साइड एंगल साइड क्या होता है, साइड आपने ये ले ली, एंगल अगर आप ये ले रहे हैं, आप ये एंगल यूज कर रहे हैं, तो आपकी तीसरी साइड कौन सी होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, फिर से देख लो, अगर ये साइड आपने ली है, ए बी ली है, ठीक है, ए बी एक ए बी लिया आपने, ए बी लिया, फिर एंगल बी लिया है, एंगल बी साइड एंगल और तीसरी क्या, ये साइड इंक्लूड होनी चाहिए थी, बट सर ये साइड इंक्लूड ना होके कौन सी साइड है, एडी साइड इंक्लूड है, तो साइड एंगल साइड पे बन नहीं रहा है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। साइड एंगल साइड में क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड में दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर ये साइड एंगल साइड आपको करना था तो साइड एंगल आपने लिया तो आपको ये वाली साइड लेनी चाहिए थी यहाँ पे साइड एंगल साइड प्रूफ करने के लिए, बट बीडी और डीसी आप ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यही तो मेरे को प्रूफ करना है, यही तो मेरे को प्रूफ करना है, इसको मैं ले नहीं सकता। तो कैसे करेंगे जी, क्वेश्चन तो फंस गया। देखो जो एग्जाम में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन की वो अप्रोच उठाई जो मोस्टली बच्चे एग्जाम में उठाएंगे, और जो जहां पे गलतियां होती हैं, अब आप बोल के आते हो यार मैं तो बिल्कुल बढ़िया करके आया क्वेश्चन पेपर, बट नंबर देखे तो नंबर मिलते नहीं उस हिसाब से, तो यही तो हो जाती है छोटी गलतियां, यही तो हो जाती है छोटी गलतियां, यही तो कारण है। तो दैट मीन्स ये आपका गलत है, तो सही क्या है बताओ जरा, तुम ही देखो इसमें कि क्या कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करो, स्किल इंप्रूव करो अपनी, सोचो क्या हो सकता है। आई विल गिव यू 30 सेकंड 1 मिनट, चलिए। चलिए आप लोग के ध्यान में आया कुछ, मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में आपको कल भी शायद ये बताया होगा कि एक वर्ड जब आता है, कौन सा, ये वर्ड जब आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, आपकी हाइट। आप हाइट अगर नापते हैं, आपके एल्टीट्यूड नापे, हाइट एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, तो यानी कि आप एल्टीट्यूड आप कभी भी हाइट नाप रहे हो तो ऐसे नापते हो, ऐसे खड़े होते हो, ऐसे खड़े होते हो, टेढ़े खड़े होते हो, नहीं ना, सीधे खड़े होते हैं तभी तो हाइट नापी जाती है। तो हाइट जब हम नाप रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल बेस के साथ आप क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपका ये एल्टीट्यूड है, एडी एल्टीट्यूड है, तो ये क्या है, यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है। तो गिवन में और चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपकी, क्या, AD इज एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड, AD हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है 10, या फिर आप अगर एल्टीट्यूड है तो आप बोल सकते हैं बस हमने 90 डिग्री बना दिया, बात खत्म, ठीक है। एंगल BDC, एंगल D इक्वल्स टू 90 आप लिख सकते हैं, ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, हो गया AD इज एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे अब देखो काम शुरू होता है, AB इक्वल्स टू AC, तो ठीक है, होना क्वेश्चन ऐसी ही है जैसे हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंटली प्रूफ करना है हमें, अगर इसको हमको बाइसेक्ट प्रूफ करना है। अब याद रखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं RHS रूल, आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ, RHS रूल, राइट हैंड साइड रूल। राइट हैंड साइड रूल क्या होता है, आइए इस क्वेश्चन में समझेंगे।
ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया सर, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी मैं ले नहीं सकता, आपको उसका रीजन बता दिया। अब यहाँ देखेंगे एंगल डी, इसका एंगल डी इसके एंगल डी के बराबर है, ईच 90 या एल्टीट्यूड या गिवन कुछ भी लिख सकते हैं आप, और साथ में ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कैसे, आओ समझो। अब क्या है ना सर, इसमें की समझने वाली बात क्या है, वो ये है राइट हैंड साइड मतलब एक होता है राइट हैंड साइड यानी 90 डिग्री, तो ये रहा सर हमारा 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, तो उसमें सर हाइपोटेनस भी होनी चाहिए, तो सर यस इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड इंक्लूडेड है। और राइट हैंड साइड कोई सी भी साइड, या चाहे ये वाली साइड हो चाहे ये वाली साइड हो, इसमें कोई पेयर बनाने की जरूरत नहीं, बस इसमें 90 डिग्री होना चाहिए और हाइपोटेनस होनी चाहिए, और बाकी कोई सी भी साइड, बोथ ऑफ इन दो साइड में से कोई सी भी एक साइड हो तो RHS रूल लग जाएगा। नहीं तो एंगल साइड लगेगा। अगर मैं एंगल लेता, तो एंगल साइड होता, बट साइड लिए ना 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, एक इसकी 90 डिग्री की अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस इंक्लूड कर दी, कोई सी भी एक साइड कर दी तो RHS रूल वहां पे लग जाता है, राइट हैंड साइड रूल वहां पे लग जाता है। आई बात समझने, क्लियर है? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, कौन सा पार्ट फिर से बताना है, आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला पार्ट था, यहाँ पे आपको क्या बोलना था, हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो देयरफॉर आप बोल सकते हो BD इज इक्वल्स टू CD बाई CPCT, बाई BD इज इक्वल टू CD बाई CPCT। दस आपने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, भाई AD के कारण ही तो दो जगह बंट रहे हैं, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या बोला इसने, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, भाई AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ये भी बाय CPCT। Thus, therefore, AD bisects angle A also. AD bisects angle A also. बस क्या दिक्कत थी इसमें, आपने एक ही चटाके में दोनों पार्ट्स प्रूव कर दिए। इजी था क्वेश्चन, इजी था पार्ट। चले मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये उधर बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट सबसे पहले, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। चलिए फटाफट देखें इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। आइए, टू साइड्स AB एंड BC, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। अच्छा, सबसे पहली बात बच्चों, मीडियन का काम क्या रहता है, पहले मीडियन का काम समझ जाओ। मीडियन का काम क्या रहता है, मीडियन किसी भी, जहां पे मीडियन पड़ गई ना, जिस मीडियन का नाम क्या है, मीडियन मतलब बिल्कुल बीचों बीच, मीडियन है भैया, ये मीडियन यानी कि यहाँ से दो बराबर भागों में चीजों को बांट रही होगी, ठीक है। मीडियन मतलब AM मीडियन है, तो AM अगर मीडियन है तो यानी कि सर ये और ये पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीडियन का आपने मतलब समझ लिया, आगे बढ़ेंगे। चलो, ये मीडियन ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली मतलब कर्म अनुसार मतलब कर्मानुसार मतलब जिस ऑर्डर में है, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ, यानी AB जो है, ये देखो यार डैश भी लगा है, AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है सर, ये पूरा BC जो है QR के बराबर है, इसमें BC आपका जो है QR के बराबर है, ठीक है। और मीडियन जो है एंड मीडियन PN, AM मीडियन जो है, ये AM मीडियन जो है, ये देखो इसके बराबर है, ठीक है। तो अब कभी भी आप क्वेश्चन करो तो पहले फिगर को अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो हमेशा, ठीक है। मैं बोलता हूँ 40 to 50% क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट। नाउ शो करो कि ABM जो है आपका PQN के कॉन्ग्रुएंट है। ABM कौन सा हो गया, ABM ABM PQN, ठीक है। देखो क्वेश्चन करने के तरीके, यार आप ये क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग बताता है, आपका दिमाग कैसे बताता है, मन मन में हाँ ऐसे हो जाएगा, कर लो क्वेश्चन। या दूसरी बात आप समझो, आप कल स्कूल आपको जाना है, आपको स्कूल से घर जाना है, तो आपको पहले प्री प्लान रहते हो कि घर जाके मुझे क्या करना है, मैं मम्मी से ये बात बोलूंगी या मम्मी से ये बात बोलूंगा,
कुछ भी अपने दोस्त के पास जाऊंगा, या घर से आप स्कूल अगले दिन स्कूल जाते हो तो आपको ही पता होता है स्कूल में मुझे क्या करना है, सब चीजें पता होती है ना पहले से। तो क्वेश्चन में भी यही 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 फंड आपका क्वेश्चन में भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो लिख देते हैं हम गिवन, कि सर गिवन क्या क्या है, फटाफट वो आप लिख देंगे क्योंकि टाइम इतना है नहीं। आप लिख दोगे इन ट्राइंगल एबीसी, जो ए बी है वो आपके पी क्यू के बराबर है। ठीक है, वैसी बी सी आपका इसके बराबर है, मैंने फिगर में बता दिया, आप पूरा लिख देंगे, गिवन में इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये लिख दो, ए एम एंड पी एन इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो भैया ए बी जो है मीडियन है एबीसी का, और ये है पी एन जो है मीडियन है पी क्यू आर की। ठीक है, चलो मेरे को एबीएम और पीक्यूएन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो एबीएम और पीक्यूएन पीक्यूएन के पास चलते हैं। तो एबीएम यानी कि इसकी बात कर रहा है, ए बी एम पी क्यू एन। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो ये एक चीज तो सर ये फटाफट दिखी कि ई वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी बिल्कुल, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी बिल्कुल, और गिवन गिवन, और ये वाली साइड इसके, अरे ये इसके साइड बराबर नहीं होगी, ऐसा नहीं बोला है यहाँ पे, ऐसा बोला है यहाँ पे कुछ और बोला है बच्चों, यहाँ बोला है कि बीसी क्यू आर के बराबर है, बीएम नहीं बोला। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, पी सी इक्वल्स टू क्यू आर, और ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये हमको गिवन दे रखा है। हमको ये गिवन, हमें पूरी बीसी क्यू आर के बराबर दे रखी है, हमें बीएम और क्यू एन बराबर नहीं दे रखा। तो सर यानी कि अच्छा ये दोनों तो इक्वल हो गए, एंगल का इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि एंगल ये एंगल इसके बराबर मैं बोल नहीं सकता, ये एंगल इसके बराबर ये मैं बोल नहीं सकता। साइड्स, हाँ साइड्स इक्वल है तो कैसे करूंगा, इस साइड को मैं इसके बराबर कैसे लाऊंगा, ये तो थोड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ बच्चे सोच रहे हो कि एंगल इसके एंगल, भाई अगर ये दो साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल उसके बराबर नहीं होगा, वहां आपस में एंगल बराबर होंगे। तो इन दो ट्रायंगल्स में अगर मुझे करना है तो इस साइड को कैसे मैं प्रूव कर लूंगा, देखो कहां से शुरू करेंगे। सर बीसी और क्यू आर तो इक्वल है ना, बीसी और क्यू आर तो इक्वल है ना, देखो यहाँ से यहाँ लिखते हैं प्रूफ से, पहला पार्ट, बीसी और क्यू आर तो इक्वल है, बिल्कुल सर बीसी और क्यू आर हमारे इक्वल है, गिवन में दे रखा है। अगर दो चीज इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, मानते हो इस बात को, जी सर मानते हैं इस बात को कि सर हाफ ऑफ बीसी भी हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर होगा, मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। हाफ ऑफ बीसी बीएम भी और एमसी भी है, तो सर अभी तो मुझे बीएम की जरूरत है, तो यहां मैं लिख दूंगा बीएम। हाफ ऑफ क्यू आर का आधा क्यू एन भी है, एनआर भी, बट अभी क्यू एन की जरूरत है तो लिख दूंगा क्यू एन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब आपको पता है आपको क्या करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट आपका क्या था उसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये तो हम प्रूफ करना स्टार्ट हुआ ना हमारा फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल, तो आप ले लें इन ट्राइंगल ए बी एम एंड, अब तो ट्राइंगल अब तो बिल्कुल सीधा सीधा है, अब तो सीधा सीधा, अब तो बहुत इजी है सर। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन, और ये आपने भी करा बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ये हो गया आपका गिवन, और एम इसका एम इसके पी एन के बराबर है, ये भी है गिवन। तो बस हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, बहुत इजी था। दूसरा ए बी सी और पी क्यू आर को आपको प्रूव करके दिखाना है, तो सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, मैं आपकी कॉपी में जरूर देखूंगा। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर बहुत इजी है, बहुत इजी। अब कुछ इस क्वेश्चन में बचा नहीं इसको कि आप ना कर पाओ, बहुत इजीली आप कर दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसका यूज होगा। हाँ, इस वाले ट्रायंगल का यूज होगा, इस वाले ट्रायंगल का यूज होगा सेकंड पार्ट में। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से, ये एंगल इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से, है ना। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके हो गए, तीन बना देता हूं यहाँ, और एक आई बात समझ में, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से। ठीक है, ये यूज होगा सेकंड पार्ट में, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, कहीं ना कहीं, ये हिंट मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क में देखूंगा, ठीक है, सबके उसमें देखूंगा। तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क हो गया। चलिए मूव टू नेक्स्ट पार्ट।
चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को फिर बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है सर, एक ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी हमने यहां बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी बन गया आपका, ए बी सी हमारा ट्रायंगल बन गया। बीई एंड सी एफ टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, बीई और सी एफ, यानी बी से जा रहा है ई तभी तो बीई नाम होगा, और सी से जा रहा है एफ तो तभी तो सी एफ नाम होगा। और ये क्या है सर, बीई और सी एफ है क्या, बीई और सी एफ क्या है आपके, इक्वल एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स 90 डिग्री, यस एल्टीट्यूड्स। बीई यानी कि ये 90 डिग्री इधर से भी, और ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो अभी फिलहाल एक बना दो तो ऑटोमेटिक दूसरा भी हो जाता है। सी एफ ये भी आपका 90 डिग्री। तो आरएचएस कांग्रेस रूल का यूज करना है। आरएचएस कांग्रेस का यूज करके आप बताओ कि जो ट्रायंगल एबीसी है पूरा आइसोसेलेस है, ये पूरा ट्रायंगल एबीसी जो है आइसोसेलेस है, प्रूव करके बताना है। अच्छा, तो आरएचएस रूल का यूज करना है, आरएचएस रूल का यूज करना है सर। तो आरएचएस रूल का यूज करने का मतलब क्या, राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री आ रहा है, हाइपोटेनस होनी चाहिए 90 डिग्री के, आपको बताई थी 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, तो इसके सामने कौन सी लाइन दिख रही, बीसी, यानी कि हाइपोटेनस तो सर दोनों की क्या है, सेम बीसी है। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, तो यानी कि मेरे को एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जहाँ पे बीसी आ रहा होगा, बीसी आ रहा होगा। तो बिल्कुल, अब आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। एक ट्रायंगल ले लेंगे हम, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ बी सी, है ना। आप देखो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री भी आ गया, वो भी आ गया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लूंगा, अगर मैं आपको दूसरे ट्रायंगल की बात करूं तो दूसरा ट्रायंगल मैं लूंगा ये, जिसमें ये 90 ये आ रहा है, ये बीसी तो दोनों के लिए होगा, दूसरा ट्रायंगल ये ले लूंगा। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे उसके बाद देखना क्या करते हैं। चलिए कॉन्ग्रुएंसी रूल लगानी है ना, तो आइए फटाफट। गिवन क्या है, बीई बीई इक्वल टू सीएफ, बस हमको इतना दे रखा, बीई और सीएफ इक्वल है, गिवन आपने लिख दिया क्योंकि इक्वल एल्टीट्यूड बोला हुआ है। चलिए इन ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं पहले, सी एफ बी, इन ट्रायंगल सी एफ बी एंड, जब सी एफ बी लिया तो बीई सी लेना पड़ेगा, ट्रायंगल बीई सी। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा बीई एंड सी एफ है तो ऐसे, मैं आप जो मैंने लिखा मैंने बिल्कुल सही लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं बीई सी, पहले ले रहा हूं इन ट्रायंगल बीई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, है ना, सी एफ बी ले रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है किसी को। अरे यार तुम लोग क्यों मन में शक का कीड़ा रखना, जो पहले लिया था वही ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ दोनों से हो सकता है, ठीक है, दोनों दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, दोनों से हो सकता है, घबराओ मत। लो जो पहले ले रहा था वही ले रहा हूँ, कहीं दिमाग में कीड़ा आ गया कि सर ने क्या कर दिया, वही ले लिया पहले था। तो बीई और सीएफ इक्वल है, तो सबसे पहला तो मैंने क्या कर दिया, सी एफ इक्वल टू बीई, यानी कि सर ये गिवन है हमारे पास, क्या यूज कर दिया, सी एफ, यानी कि जो सी एफ है आपका, ये जो सी एफ है ये आपके किसके इक्वल है, बीई के इक्वल है। एक साइड ये इंक्लूड हो गई, दूसरा आप देखो, दूसरी आप ये देखो, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल से 90 डिग्री है, तो इसका एंगल एफ इसके एंगल ई के बराबर है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री बिल्कुल। और 90 डिग्री के सामने आप देख रहे हो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का यूज जरूर करना है क्योंकि ये है। तो आप देखो यहाँ पे BC इक्वल टू BC है क्योंकि कॉमन है। किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ के, जब भी आपको देखना हो कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, तो किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, किसी भी एक ट्रायंगल को, यानी कि मैं इसी को पकड़ लेता हूं, मैंने एक ये यूज किया है, ये साइड यूज की है, ये एंगल यूज किया, और ये इसके सामने वाली साइड यूज की। तो 90 डिग्री के सामने यूज किया तो हाइपोटेनस हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, कोई सी भी एक साइड मतलब ये वाली साइड हो गई। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे हमने यूज कर लिया, ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे यूज हो चुका है। तो देयरफॉर triangle CFB is congruent to triangle BEC by RHS congruency rule। RH congruence rule से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को बच्चों क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ये और ये, ठीक है। अच्छा सर इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगी, अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आपने कौन सा है, ये वाला ना, ये जो हमने नीला नीला लाइन को हटाओ, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं बीईसी, पहले ट्रायंगल कौन सा है, सीएफबी ना, तो सीएफबी।
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप ध्यान से देखो, सी यहां से शुरू हुआ, सी एफ बी, बी एंगल पूरा आ रहा है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, अब लो ये वाला एंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लो, बी ई सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा पूरा। ठीक है, अगर आपने नाम बिल्कुल सही लिखे हैं, मतलब मैंने नाम कैसे लिखा, सी एफ बी, ठीक है, वैसे ही मैं नाम लिख रहा हूं, पहले सी से एफ गया, वैसे बी ई सी, यहां पे बिल्कुल तमीज से नाम लिखा आप, तो फिर आप नाम में भी ढूंढ सकते हो, अदरवाइज आप फिगर में ढूंढोगे क्या, कोरोस्पोंडिंग पार्ट। आप देखो इस वाले का एंगल बी इस वाले का एंगल सी के बराबर होगा, तो सी एफ बी का एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी, क्या होगा, बाय सीपीसीटी, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आप ट्रायंगल देखो, अगर आप देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर इसको वापस ना लाओ, आप देखो हमने ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, इनको वापस आप लाओ तो आप देखोगे मैंने एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ कर दिया। मैंने कुछ पेन हटाया, कुछ नहीं हटाया, ये सब वैसा है, एंगल बी और एंगल सी कर दिया। ये जो फालतू की लाइन है इनको हटा दी ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ये हमने क्या किया, ये देखो एंगल बी और एंगल सी इक्वल प्रूफ हो गए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज आप लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल बी के साइड अपोजिट है ए सी और तो इसके अपोजिट है ए बी, है ना। तो ए बी इक्वल टू ए सी लिखो, चाहे ए सी इक्वल टू ए बी लिखो, बात एक ही है। एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी, और तो ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी। तो रीजन क्या दोगे, साइड जो अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। या आप फिर सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल का रीजन भी दे सकते हैं। तो देयरफॉर या फिर बिकॉज, सो इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। प्रूव कर दिया अच्छे से, कोई दिक्कत हुई इसमें, इजी था ना, ठीक है। सॉरी, डाउट होंगे ना, कॉपी में नोट करोगे, नोट पूरा करना है, ठीक है, समझ के नोट करो। नहीं समझ में आया तो उसको हम क्लास में फिर समझेंगे, ठीक है, फिर से समझाऊंगा अच्छे तरीके से, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, जो चीज समझ में नहीं आएगी और डाउट आप देख लेना, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।